Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you admission of new partner chapter 3 of accountancy class +2 commerce. सो लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको बता चुके हैं कि पार्टनर्स की जब किसी नए पार्टनर की एडमिशन होती है तो उस टाइम पे जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं पार्टनर्स उनकी सेक्रीफाइस रेशो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये सेक्रीफाइस रेशो क्यों फाइंड की जाती है उसका रीज़न आज हम बताने वाले हैं आपको। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सेक्रीफाइस रेशो फाइंड की जाती है। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो या फिर न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो आप माइनस करके पुराने पार्टनर्स में से कोई भी जो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है या फिर सारे पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनकी एक रेशो पर्टिकुलर रेशो हमारे पास आ जाती है। तो उस रेशो की क्या ज़रूरत होती है हमें। तो इससे पहले जो चैप्टर्स थे चैप्टर 2 एंड 3 उनके अंदर हम क्या कर चुके हैं कि भाई जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती थी तो उस टाइम पे उनके बीच में कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे जिसके कारण जो गुडविल है उसमें से उसका हिस्सा भी सेक्रीफाइस होता था। इसीलिए जो गेन करने वाला पार्टनर था वो अपने हिस्से में से वो कुछ हिस्सा जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देता था। अब यहाँ पे एडमिशन हो रही है एक नए पार्टनर की, जो चैप्टर हम कर रहे हैं 3 इसके अंदर नया पार्टनर क्या हो रहा है, एडमिशन हो रही है उसकी। अब अगर एडमिशन हो रही है तो जाहिर सी बात है कि नया पार्टनर नए प्रॉफिट्स के लिए आ रहा है, मतलब उसको उसका प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा जिसके लिए कोई ना कोई पुराना पार्टनर अपने हिस्से में से सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहले से कंपनी जो है हर साल 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है तो 2 पार्टनर कितना कितना कर लेते थे, 50-50 उनको आ जाता था। अब अगर ऐड हो जाएगा नया पार्टनर एक और 3 पार्टनर हो जाएंगे और इस साल भी अगर 100 रुपये का प्रॉफिट होगा तो क्या तीनों पार्टनर को 50-50 आ सकता है? बिल्कुल नहीं। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं पुराने पार्टनर्स। हो सकता है कि जो 2 पार्टनर हैं उसमें से एक पार्टनर जिसको 50 रुपये का प्रॉफिट मिलता था उसने कहा कि भाई जो दूसरा पार्टनर है पुराना भी तेरा प्रॉफिट तो वही रहेगा, मैं अपने प्रॉफिट में से 20 रुपये निकाल के नए पार्टनर को दे दूंगा। तो दैट मीन्स कि अपना वो जो प्रॉफिट का शेयर है वो नए पार्टनर को दे रहा है, सेक्रीफाइस एक पार्टनर कर रहा है। किसी किसी केस में दोनों पार्टनर भी करते हैं, सभी पार्टनर्स भी करते हैं। ऐसे में जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको गुडविल का हिस्सा हम देते आ रहे हैं, जो प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वहाँ पे भी दिया था और इस चैप्टर के अंदर भी हमें देना है। इसीलिए ही हमने जो सेक्रीफाइस रेशो है अभी अभी कैलकुलेट करनी सीखी है। तो आज कैसे ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का उसके बारे में जानते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे 3 तरीके हैं। आपको सिर्फ 2 तरीके ही सीखने हैं, पहला तरीका सीखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि इसका कोई हल ही नहीं है, लेकिन इसको आपने थ्योरेटिकल पार्ट के लिए लर्न ज़रूर कर लेना है कि सिचुएशंस कौन कौन सी हैं गुडविल को ट्रीट करने की व्हेन वी आर एडिंग अ न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर ऐड हो रहा है तो कितनी सिचुएशंस हैं गुडविल को ट्रीटमेंट करने की। तो 3 सिचुएशंस हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली, कि जब गुडविल की जो अमाउंट है वो प्राइवेटली पार्टनर्स आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। दूसरा है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि जब जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल के साथ साथ अपना गुडविल का हिस्सा भी साथ में लेके आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या ट्रीटमेंट होगा। तीसरा है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो अगर वो अपना गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेके आ रहा। तो तीनों केसेस के अंदर हमें क्या ट्रीटमेंट करना है अकाउंटेंसी का वो हम इस वीडियो के अंदर जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सिचुएशन थी कि जब जो पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं या पार्टनर्स, वो प्राइवेटली अपना हिस्सा जो है वो सेटलमेंट कर लेते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली,
अब देखिए, ये हमारे पास एक बिजनेस है, यहाँ पे ए और बी बिजनेस कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने सी को साथ में ऐड कर लिया, ठीक है। तो 3 पार्टनर्स हो गए, ए बी सी, तीनों ने अपना जो है पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब सी ऐड हुआ तो ए और बी ने कुछ गुडविल कमा रखी थी। अब जो हिस्सा दिया है सी को, वो ए और बी ने इक्वली दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गुडविल ए और बी ने कमा रखी थी उसके लिए सी को पे करना पड़ेगा ए और बी को, क्योंकि ए और बी ने उसको गुडविल में भी हिस्सा दिया है। क्योंकि अगर प्रॉफिट शेयर में दिया है तो गुडविल में भी दिया है। तो उसी रेशो में, जिस रेशो में इन्होंने प्रॉफिट का हिस्सा दिया, यानी कि इनकी जो सेक्रीफाइस रेशो है, उसी सेक्रीफाइस रेशो में गुडविल का उतना ही हिस्सा सी ट्रांसफ़र कर देगा किसको, ए और बी को। अब सवाल ये है कि अगर वो प्राइवेटली अपने सेटलमेंट कर लेते हैं, प्राइवेटली का मतलब क्या, बिजनेस की हदें हैं ये, ठीक है, ये बिजनेस है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि भाई ए बी सी, कि भाई हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जितना तुम दोनों ए और बी सेक्रीफाइस करोगे, मैं आपको वैसे ही बिना कोई बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करे, मैं वैसे ही आपको इसका हिस्सा पे कर देता हूँ। अब तो आप खुश हो, अब तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। तो सी बिजनेस के बाहर ही प्राइवेटली उसको क्या कर देता है, ए और बी को पेमेंट कर देता है, जितना भी ए एंड बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के अंदर उसका कोई लेन देन नहीं हुआ, बिजनेस के अंदर नहीं हुआ, वो प्राइवेटली उन्होंने अपना लेन देन कर लिया है। तो इसका मतलब क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए हमें कोई, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई लेन देन ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर नहीं हुई है, बिजनेस के अंदर अकाउंटेंसी में नहीं हम कर सकते क्योंकि वो प्राइवेटली हुई है, तो इसका मतलब कोई भी इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो पार्ट है इसकी हमें कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करनी है, अगर जो गुडविल की सेटलमेंट है वो प्राइवेटली कर ली जाती है तो, ठीक है। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब अगर पार्टनर, जो नया पार्टनर ऐड हो रहा है ए और बी के साथ, सी अगर ऐड हो रहा है, तो नंबर 1 तो अपना कैपिटल तो लेके ही आएगा, क्योंकि कैपिटल के बिना तो कोई बिजनेस कर नहीं सकता। साथ के साथ जितना ए और बी ने गुडविल कमा रखा है, यानी कि जितनी उसकी रेपुटेशन है, वो अपना रेपुटेशन के अंदर हिस्सा डालने के लिए साथ के साथ प्रीमियम ऑफ गुडविल भी लेके आ रहा है। तो कैपिटल के साथ साथ क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश, वो साथ में कैश में लेके आ रहा है। तो ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है, ये तो उस पार्टनर को चला जाएगा जो भी पार्टनर सी को हिस्सा दे रहा है, चाहे ए बी दोनों दे रहे हैं, चाहे ए दे रहा है, चाहे बी दे रहा है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट हमने किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। सो इसके अंदर भी आगे 2 फर्दर केसेस हैं। पहला ये है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। वो लेके तो आया है कैश में, लेकिन वो बिजनेस में ही रखा जा रहा है, ठीक है। सो अगर वो बिजनेस में रखा जा रहा है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। नंबर 1 पे जब कैश बिजनेस में आ रहा है गुडविल के रिलेटेड, तो उसकी एंट्री आप करोगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट किसके रिगार्डिंग आ रहा है, प्रीमियम ऑफ गुडविल के रिगार्डिंग आ रहा है। अब ये प्रीमियम ऑफ गुडविल के जो फंड पड़े हुए हैं हमारे पास, ये किसको देने हैं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस। ये ओल्ड पार्टनर नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड पार्टनर सारे ही सेक्रीफाइस करेंगे, इसीलिए हम इसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहेंगे। तो जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको ये प्रीमियम ऑफ गुडविल का हिस्सा का फंड जो है वो उसके खाते में, ए बी सी जो भी करेगा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके आगे और कोई भी एंट्री नहीं होगी, सिर्फ ये 2 एंट्रीज ही होंगी। किस केस में, जब भी गुडविल का हिस्सा लाया तो गया है लेकिन वो बिजनेस के अंदर ही रह जाएगा। अब दूसरा केस क्या होगा, दूसरे केस में भी कुछ नहीं है। दूसरे केस में ये है कि वो बिजनेस में नहीं रखा जा रहा, वो अपना विड्रॉ कर रहा है। जिसको भी वो हिस्सा मिला ये गुडविल का, ए बी सी जिसको भी मिला, जो भी सेक्रीफाइस कर रहा था, उसने क्या किया, अपना पर्सनल यूज़ के लिए उसको विड्रॉ कर लिया, ए ने भी, बी ने भी, सी ने भी। तो अब क्या होगा, ये 2 एंट्रीज तो आनी ही आनी है। पहली बिजनेस में प्रीमियम आने की, और दूसरी उस प्रीमियम के फंड को ए बी सी के खाते में ट्रांसफ़र करने की। अब यहाँ पे जब वो गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे तो इसका मतलब तीसरी एक और एंट्री आ जाएगी, जिस एंट्री के तहत
वो ए और बी सी उसी पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं। तो उसी पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं तो ए बी सी डेबिट करके टू बैंक कर दोगे, ठीक है। तो आपकी टू बैंक कर दोगे। इसमें भी आगे जो सेकंड केस अभी भी हमने देखा, ये जो सेकंड केस था, इसमें भी आगे फर्दर कुछ केसेस हो सकते हैं कि हाफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, 1/4 अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, फुल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो जितना भी वो विड्रॉ करेंगे उतना ही हम उसको मल्टीप्लाई करके उनको पेमेंट कर देंगे। तो ये दो एंट्रीज तो आनी ही हैं इस केस में भी, साथ के साथ इसके अंदर पेमेंट करने की एंट्री भी कर देनी है आपने कि ए बी सी ने वो पैसा विड्रॉ कर लिया। आगे चल के देखते हैं। देखिए, तो सेक्रीफाइस पार्टनर या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर को हिस्सा मिला उसको पेमेंट कर दोगे टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 20 है, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने इन दोनों केसेस के अंदर ट्रीटमेंट करना है। हाँ जी, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। सो दो पार्टनर हैं 3:2 के साथ। देयर कैपिटल्स आर 1,80,000 एंड 1,40,000। सो 180 एंड 140 उनकी कैपिटल्स, पुरानी जो कैपिटल्स हैं वो दे रखी हैं। दे एडमिट एक्स इन पार्टनर्स on the condition that he will bring 67,500 as goodwill and rupees 1,50,000 as capital। तो ए बी तो पार्टनर्स थे पहले से ही, नया पार्टनर आ रहा है एक्स, और उन्होंने क्या शर्तें रखी हैं ए और बी ने कि भाई तुमको 1.5 लाख तो कैपिटल के हिस्से का लाना है, जैसे हमारे पास 180 और 140 है, तुम्हें भी 150 लेके आना है। और साथ के साथ ए और बी ने रेपुटेशन कमा रखी है, गुडविल कमा रखी है, उसके लिए आपको 67,500 रुपीज़ भी लेके आना है, ठीक है। तो ये दो अमाउंट्स जो हैं वो लेके आ रहा है कौन? एक्स। एक्स कौन है? न्यू पार्टनर, ठीक है। कैपिटल एंड विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब उसको हिस्सा कितना मिलेगा? इसके लिए जो भी वो पैसा कैपिटल 1.5 लाख की और 67,500 की जो गुडविल लेके आ रहा है उसके लिए कितना हिस्सा मिलेगा उसको? 1/4 शेयर मिलेगा। 1/4 शेयर कैपिटल के अंदर हिस्सा मिल जाएगा और 1/4 शेयर गुडविल यानी कि रेपुटेशन के अंदर भी उसको हिस्सा मिल जाएगा। उसके बाद एज्यूमिंग दैट द कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। तो हमने ये एज्यूम करना है कि ये दोनों चीज़ें वो पार्टनर एक्स जो है वो कैश में लेके आया है बिजनेस के अंदर। हैव बीन ब्राउट इन बाय कैश बाय द न्यू पार्टनर, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स व्हेन। सो हमें एक तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करनी है और जो भी नेसेसरी जनरल एंट्रीज हैं वो पास करनी है। नेसेसरी हमें पता ही है क्या क्या हमें पास करना है, जो पैसा आ रहा है उसकी एंट्री करनी है, और गुडविल के अंदर जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो आगे केसेस देख लेते हैं, केसेस कौन कौन से हैं। तो केसेस दे रखे हैं, गुडविल इज़ रिटेन्ड इन द फर्म। ए केस है कि अगर वो जो गुडविल का हिस्सा है जो 67,500 रुपीज़ लेके आ रहा है एक्स, तो जो भी पार्टनर वो सेक्रीफाइस करेगा वो बिजनेस को अंदर ही रखेगा, वो विड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है। तो दूसरा है केस बी, जिसके अंदर गुडविल इज़ विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, कि ए और बी जो हैं जो भी जितना भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो उनको नंबर एक तो ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पहले ही, और नंबर 2 अब वो उसी पैसे को विड्रॉ भी कर रहे हैं, निकलवा भी लेंगे उसी टाइम पे। तो दोनों केसेस के अंदर क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस एंट्री आएगी वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन में क्या हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि नंबर 1 ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और नंबर 2 ए बी और एक्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी। सो देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो एक्स को कितना हिस्सा मिल रहा है? 1/4 शेयर मिल रहा है। सो अगर पूरा 1 रुपया फर्म कमा रही है, तो 1 रुपया अगर फर्म कमा रही है तो उसमें से एक्स का हिस्सा निकाल दिया जाए कि एक्स ने प्रॉफिट का हिस्सा ले लिया 1/4, तो माइनस कर दिया एक्स का हिस्सा, तो माइनस कर दिया, ठीक है। ये जो 1 रुपया है ये ए बी सी तीनों ने कमाया है,
ठीक है। 1 रुपया जो है ये ABC तीनों ने कमाया है। अब 1 रुपये में से 1/4 शेयर किसका है, सॉरी X ने कमाया है, तो ये 1/4 शेयर किसका है, X का है। तो अगर X अपना हिस्सा ले जाएगा प्रॉफिट में से, तो बाकी का हिस्सा किसके लिए बचेगा, A और B के लिए बचेगा। तो ये जो हिस्सा बच गया 1/4 माइनस करने के बाद 1 रुपये में से 1/4 जब माइनस किया तो बाकी बच गया 3/4। अब ये 3/4 हिस्सा किसका है, A और B का है। तो A और B को ये 3/4 हिस्सा डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/5 क्या है, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2/5 एंड 3/5। 3/5 है A की और 2/5 है B की। उसी रेशो में डिवाइड करेंगे 3/4 को, तो 3/4 को उन्होंने डिवाइड कर लिया। तो A का हिस्सा आ गया नया 920 और B का आ गया 620। X का शेयर था 1/4 को अगर आपने 20 बेस में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई नीचे करना होगा 5 से, तो 4 5 या 20। तो अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो आंखें बंद करके ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 तो 5/20 किसका शेयर आ गया, X का। तो रेशो आ गई नई 9:6:5। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अब बात आती है सेक्रीफाइस रेशो की, कि उन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया। तो देखिए सेक्रीफाइस उन्होंने उसी रेशो में करेंगे जिस रेशो में वो पहले प्रॉफिट को डिवाइड करते थे, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा कि A अपने शेयर में से कितना दे रहा है या B अपने शेयर में से कितना दे रहा है या कौन सा पार्टनर X को शेयर देगा, कुछ नहीं बता रखा। तो हम यही मानेंगे कि उनकी ओल्ड रेशो थी 3/5। तो अब अगर X नया पार्टनर आ रहा है तो उसको जो हिस्सा मिलेगा 1/4 वो भी किस रेशो में ही मिलेगा, 3/5 रेशो में ही वो देंगे। 3 हिस्सा कौन देगा, 3/2 है। 3 हिस्सा कौन देगा, A, और 2 हिस्सा कौन देगा, B देगा। तो इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशो भी कौन सी होगी, 3/2 ही रहेगी। अब यहाँ पे हमने देखना है कि A जो है वो कितने रुपए लेके आ रहा है, उसकी एंट्री हमने कर देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल A केस है। A केस के तहत कि जो भी गुडविल का हिस्सा आ रहा है वो विड्रॉ नहीं करेंगे, नॉट विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। सो नंबर 1 पे पैसा आ रहा है किसके रिगार्डिंग, नंबर 1 कैपिटल के रिगार्डिंग, नंबर 2 प्रीमियम ऑफ गुडविल के रिगार्डिंग। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि पैसा आ रहा है बैंक के अंदर, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। सो किसकी कैपिटल आ रही है, X की कैपिटल आ रही है, ठीक है, जो नया पार्टनर आ रहा है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, साथ में वो क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। तो 67,500 की एक अमाउंट आई है, 1.5 लाख की एक अमाउंट आई है और टोटल अमाउंट कितनी आई है, 2,17,500 की बिजनेस के अंदर। दूसरी एंट्री आएगी कि भाई ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये फंड जो है ये किसको मिलेगा, ये उस पार्टनर को मिलेगा जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, यानी कि जिसने भी X को नया हिस्सा दिया उसको ये मिल जाएगा। तो अभी हमने क्या फाइंड किया था कि A और B जो हैं दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और वो दोनों किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 3:2 रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा जो है वो A और B को 3:2 रेशो में मिल जाएगा। तो 67,500 का था प्रीमियम फॉर गुडविल, उसमें से ये पैसा निकाल लेंगे। यहाँ पे उसके अंदर हमने क्रेडिट किया था, यहाँ पे उसको हमने डेबिट कर दिया, उसमें से सारा पैसा निकाल लिया। किसके अंदर डाला, A के कैपिटल अकाउंट के अंदर और B के कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो 3:2 रेशो में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो A के हिस्से आएगा 40,500 और B के हिस्से का आएगा 27,000। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट केस के अंदर ये सिर्फ 2 ही एंट्री पास होंगी जब वो पार्टनर पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड केस के अंदर अभी वो पैसा जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। जो पैसा A और B को मिला यहाँ पे 40,500 और 27,000, ये पैसा वो विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री भी सेम रहेगी क्योंकि बिजनेस में पैसा आ तो रहा ही है। सेकेंड एंट्री भी वही रहेगी क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल A और B को 3:2 रेशो में ही मिलना है, यानी ये फर्स्ट सेकेंड एंट्री सेम रहेगी।
थर्ड एंट्री यहाँ पे आ जाएगी आपकी पैसे को विड्रॉ करने की। ए को जो मिला था 40,500 वो भी उसने विड्रॉ कर लिया, बी को जो मिला था 27,000 वो भी उसने विड्रॉ कर लिया। तो टोटल बिजनेस से 67,500 विड्रॉ हो रहा है, और इसको विड्रॉ करने वाला कौन है? ए 40,500 और बी 27,000। ठीक है, तो टोटल ये पैसे उन्होंने विड्रॉ कर लिए। तो हमने सिर्फ इस केस के अंदर विड्रॉ करने की एंट्री करनी है। ए और बी को डेबिट कर देंगे और टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे।